डियर स्टूडेंट्स, सभी की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं, ये C++ में चेक करने वाले हैं। कंप्यूटर को एक संख्या देंगे और कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि वो संख्या जो है प्राइम है कि नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें एक से लगे और खुद उसी संख्या से लगे, तो वैसे संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। जैसे मान लो 3 हो गया, 3 में क्या होगा, एक से लगेगा और खुद 3 से लगेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा। जैसे 5 हो गया तो 5 में खुद एक से लगेगा और 5 से लगेगा, उसके अलावा और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा। तो वैसे संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं है, एक कंप्यूटर चेक करके हम लोग को बताएगा। कंप्यूटर को एक संख्या हम लोग देंगे और कंप्यूटर चेक करके हम लोग को बताएगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक n नाम का एक संख्या ले लिए कि भाई n को रखने के लिए, और एक लूप हम लोग दूरी तय करेंगे कि एक और खुद को छोड़ करके बाकी बीच में किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और एक पहचान के लिए j=0 हम ले लिए हैं। यहाँ पे हम लोग रन टाइम एंट्री लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इंटर एनी नंबर बराबर, और इसको हम स्टोर करवा लेते हैं कहाँ पे, तो n में स्टोर करवा लेते हैं। एक लूप चलाते हैं हम i इसको 2 से चलाते हैं, 1 से तो लग ही जाएगा, इसीलिए हम इसको 2 से चलाते हैं और केवल n = नहीं लगा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि n खुद हट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आके हम बोल दिए कि भाई बीच में किसी से नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि जो n है उसमें मॉडुलर मतलब भाग नहीं लगना चाहिए। अगर n में मॉडुलर i अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि वो तो प्राइम नहीं है। मॉडुलर =0 मतलब भरपूर भाग लग गया। तो यहाँ पे j आप 1 सेट कर लीजिए और लूप को सीधे यहाँ से ब्रेक करा दीजिए, ये टर्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इफ़ का बाउंड्री हो गया, लूप का बाउंड्री हो गया। अब इसके नीचे जो है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अगर j का वैल्यू 1 हुआ, j का वैल्यू अगर 1 हुआ, 1 तभी हो सकता है, 1 तभी हो सकता है जब भरपूर भाग लगेगा और भाग लग के इसके बाउंड्री के अंदर आएगा। 1 हुआ इसका मतलब भाग लगा, है ना। अगर ऐसा हुआ तो इसमें फिर क्या दे देना, अगर वैसा हुआ तो क्या लिख लेना यहाँ पे कि नोट प्राइम नंबर, यानी कि जो संख्या आपका प्राइम नंबर नहीं है, नोट प्राइम नंबर, है ना। अगर 1 हो गया तब, कब 1 हुआ, 1 तभी होगा, एक 1 एक पहचान जैसा हो गया। आप इसकी जगह पे 10 भी लिख सकते थे, भाई इस बाउंड्री में गया तो 10 हुआ, अगर 10 होगा तो प्राइम नहीं है। इसमें लगने का मतलब क्या है कि भाग लग गया तब मुझे। और इसकी इल्स पार्ट में दे दीजिएगा, इल्स पार्ट में क्या दे दीजिएगा, बाउंड्री कैसे आ रहा है, इल्स पार्ट में दे दीजिएगा आप। यहाँ पे एक लाइन का ही मैसेज था इसीलिए बाउंड्री नहीं दिए, इल्स पार्ट में दे दीजिएगा प्राइम नंबर। उम्मीद है चीज़ समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब इसको रन करा के हम आप लोग को दिखाते हैं कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है। रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस बटन पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे आया हम लोग का इंटर एनी नंबर, है ना। अब यहाँ पे जैसे हम दे दिए जैसे 5, तो क्या बताया कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। देख लीजिए यहाँ पे, फिर से इसको हम लोग हटा के फिर से हम नया क्वेश्चन, नया संख्या दे के देखते हैं हम लोग, वही क्वेश्चन है हम लोग का। फिर से रन करवाते हैं, जैसे ही हम लोग इसको रन करवाएं तो फिर से नीचे आया इंटर एनी नंबर, हम कोई दूसरा संख्या जैसे 19 दे दिए। फिर से इसको बताया कि भाई ये जो है प्राइम नंबर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आउटपुट 19 दिए, तो 19 को बताया कि ये प्राइम नंबर है। फिर से अगर हम लोग इसको डिलीट करके फिर दूसरा संख्या देते हैं, फिर से रन करवाते हैं, ये VS कोड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं टोटल। अब कोई दूसरा संख्या जैसे 12 दे दिए, तो क्या बोला कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, नोट प्राइम नंबर। उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम प्राइम दे रहे हैं तो प्राइम बता रहा है। जैसे ही अगर हम लोग कुछ और, जैसे हम लोग क्या दे दें, जैसे 23 दे दिए, तो 23 दे दिए तो क्या बताया, फिर से बताया प्राइम नंबर, मतलब 23 में खुद एक से लगेगा और उसी से लगेगा। उम्मीद है चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को हम इतना पे ही लास्ट कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा आराम से डिस्क्रिप्शन में उसको समझने की कोशिश करिए और बताइए कोई भी दिक्कत होगा तो। और उसके अलावा सारा कंटेंट्स जो है nipsacademy.com/blogs पे हम अवेलेबल करवा रहे हैं। निप्स अकेडमी का जो वेबसाइट है वहाँ पे टोटल कंटेंट्स सारा चीज़ वहाँ पे दिया रहा है। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को।